जय हिंद दोस्तों ये है हमारी हेयर एंड केयर सीरीज का 7वां एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में हम बनाएंगे एक आयुर्वेदिक कंडीशनर जो सबसे पहले तो आपके बालों की डैंड्रफ को खत्म करेगा, दोबारा आने से रोकेगा, आपके बालों को मजबूत बनाएगा, स्कैल्प को नरिश और मॉइस्चराइज करेगा और बालों को खूबसूरत और चमकदार बनाएगा। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हम लोग 2 सीरीज पर काम कर रहे हैं। एक हमारी ओरल हेल्थ वाली होगी और एक ये हेयर एंड केयर सीरीज। अब इस सीरीज में देखिए 6 एपिसोड तो हो गए हैं, इसको मिला के 7वां हो जाएगा। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि इस सीरीज में कम से कम 10 या 12 एपिसोड्स कंप्लीट करके फिर अपनी ओरल हेल्थ वाली सीरीज को कवर करेंगे। इससे दोस्तों फायदा आप ही लोगों का है। देखिए मैं बताता हूँ कि फायदा किस तरह से होता है। दोस्तों सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, कोई थोड़ा मोटा होता है, कोई थोड़ा दुबला होता है, किसी की बॉडी का नेचर ठंडा होता है, किसी की बॉडी का नेचर गर्म होता है और हर किसी को एक ही दवा से आराम नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे किसी को हेयर फॉल में आंवला से आराम हो जा रहा है या फिर किसी को आंवला से आराम नहीं हो रहा है तो उसको भृंगराज से हो जा रहा है, किसी को सरसों का तेल फायदा कर रहा है तो किसी को बादाम रोगन फायदा कर रहा है। अच्छा दूसरी चीज, ये सब कुछ आपका आयुर्वेदिक है। जो भी चीजें, जो भी इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हैं वो सब आपको कुदरत से मिली हुई है, कोई केमिकल का यूज नहीं है, तो नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं है। तो बस इसीलिए मेरा कहना है कि अगर आपको एक चीज से फायदा नहीं हो रहा तो आपको दूसरी चीज से फायदा होगा। बस यही हमारा मकसद है कि एक सीरीज में आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स और होम रेमेडीज देना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमसे कोई कंसल्टेशन चाहिए तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स आप नीचे दिए हुए ईमेल पर हमको भेज सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स का फुल एनालिसिस करके आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डैंड्रफ होता किन लोगों को है। तो दोस्तों डैंड्रफ होने के चांसेस उन लोगों को सबसे ज्यादा होते हैं जिनकी बॉडी में ड्राइनेस यानी सूखापन बहुत होता है। अब ये ड्राइनेस किन लोगों की बॉडी में सबसे ज्यादा होता है? जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऑयल बिल्कुल नहीं यूज करते हैं, जो घी बिल्कुल नहीं यूज करते हैं, दही से परहेज करते हैं। अब जब आपकी बॉडी में घी नहीं जाएगा, दही नहीं जाएगा, तेल नहीं जाएगा तो भाई ड्राइनेस आना तो लाजमी है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे आपके हेयर कलर्स हो गए या फिर आपके ये हेयर कंडीशनर्स हो गए, तो ये वक्ती तौर पे तो आपके बालों को बहुत अच्छा बना देंगे, खूबसूरत बना देंगे, चमकदार बना देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके स्कैल्प के मॉइस्चर को खत्म करते हैं, जिससे स्कैल्प पर वही एक सूखी परत जमने लगती है और वही आपकी डैंड्रफ का कारण बनता है। अच्छा बहुत से हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो सब कुछ अच्छा खाते हैं, टाइम से बालों में तेल भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनको डैंड्रफ हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि आपकी बॉडी का नेचर ही वायु हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी की तासीर में वात दोष है तो उसका नेचर ही यही है कि आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ाएगा। ऐसे लोगों के अक्सर आप देखेंगे कि स्किन ड्राई हो जाती है या उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है या आपके पेट में गैस ज्यादा बनना, यह भी आपकी बॉडी में वायु दोष के बढ़ने की निशानी है। तो दोस्तों आज जो हम कंडीशनर बनाने जा रहे हैं वो हर कोई यूज कर सकता है, भले आपको डैंड्रफ हो या ना हो। महीने या 15 दिन में एक बार जरूर इसको यूज करिएगा, जिससे आपके फ्यूचर में भी डैंड्रफ होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। और जिनको ऑलरेडी रूसी या डैंड्रफ की शिकायत है तो वो पुराने से पुराना डैंड्रफ हो, दूसरे या तीसरे वॉश में आपका डैंड्रफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि हमको इसमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो दोस्तों इस कंडीशनर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कांच की कटोरी में 3 चम्मच दही ले लेना है। अब इस दही में आपको 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाना है। कोई भी नारियल का तेल चलेगा, आप डब्बे का भी यूज कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास फ्रेश है तो भी बहुत अच्छी बात है। अब 2 चीजें हो गई, एक दही हो गया, एक नारियल का तेल हो गया। अब इसमें 2 चम्मच आपको नींबू का रस मिलाना है। अब नींबू के रस के बाद दोस्तों आपको इसमें मिलाना है सुहागा की भस्म। दोस्तों सुहागा आपके सर से डैंड्रफ को खत्म करके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने में बहुत फायदेमंद है। अच्छा इसकी भस्म बनाना कैसे है? देखिए जैसे फिटकरी की भस्म बनाई जाती है उसी तरह आपको सुहागे की भस्म बनाना है। एक लोहे के बर्तन को दोस्तों आप गैस पर गर्म कर लीजिए और जब वो बर्तन गर्म हो जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप सुहागे को पीसकर उस बर्तन में डाल दीजिए। थोड़ी देर देखिएगा वो फिटकरी की तरह उबलेगा, उसके बाद वो एक पाउडर का फॉर्म ले लेगा। बस आपकी सुहागे की भस्म या इसको सुहागे की खिल भी कहा जाता है, तो आपकी सुहागे की भस्म या खिल तैयार है। ये दोस्तों अगर आप इतना झंझट नहीं करना चाहते तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जाकर आप टंकन भस्म मांग लीजिए। ये सुहागे की भस्म, ये सुहागे की खिल आपको मार्केट में टंकन भस्म के नाम से मिल जाएगी। अगर आप टंकन भस्म ले आते हैं तो फिर आपको ये झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये टंकन की भस्म या सुहागे की भस्म आपको डालनी है आधा चम्मच। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, 3 चम्मच दही, उसमें 1 चम्मच नारियल का तेल, 2 चम्मच नींबू का रस,
और आधा चम्मच टंकन या सुहागे की भस्म। अब जो आखिरी चीज आपको लेनी है वो है भीमसेनी कपूर। दोस्तों, अगर आपको भीमसेनी कपूर नहीं मिल पाता है तो फिर आप वही नॉर्मल कपूर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपनी आरती या पूजा में जलाने के काम में लाते हैं। वैसे भीमसेनी कपूर आपको बहुत आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। अब ये भीमसेनी कपूर या नॉर्मल कपूर भी अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको लेना है एक मटर के दाने के बराबर, यानी 1-2 चुटकी कपूर ही आपके लिए काफी है। दोस्तों, इन चीजों में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन पांचों चीजों को मिलाकर आपको एक पेस्ट बना लेना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इसको बनाकर आपको स्टोर नहीं करना है, जिस टाइम इसको इस्तेमाल करना है उसी टाइम इसको बनाना है। अब इस लेप को आप अपने स्कैल्प पर लगाइए और हल्के हाथों से, उंगलियों से अपने स्कैल्प का मसाज करिए और जो पेस्ट बच रहा है उसे आप अपने बालों में लगा लीजिए। दोस्तों, इस कंडीशनर को आप नहाने के 40-45 मिनट पहले लगाइए ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए और आपके स्कैल्प में अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप इसको अपने रेगुलर शैम्पू से भी धो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट पड़े हैं वो सारे आपके स्कैल्प को नरिश करने और मॉइस्चराइज करने के लिए हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको इसे रोज इस्तेमाल नहीं करना है। हफ्ते में अगर आप 2 दिन भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके लिए ये काफी है। ये 2 से 3 वॉश में ही आपका पुराने से पुराना डैंड्रफ खत्म कर देगा और अगर फ्यूचर में भी आपको कोई डैंड्रफ होने के चांसेस होंगे तो उसको भी ये बहुत हद तक मिनिमाइज कर देगा। तो दोस्तों, ये कंडीशनर इंशाल्लाह आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आपको इसके इस्तेमाल से कोई फायदा हो तो वापस आके हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना प्यार भरा फीडबैक हमको कमेंट की सूरत में जरूर दीजिएगा। अल्लाह से यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें, आपके वालिदैन हमेशा खुश रहें, आपके घर वाले हमेशा सेहतमंद रहें। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, अल्लाह आपके घर वालों को, अल्लाह आपके वालिदैन को लंबी उम्र अता करे। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ मैं मोहम्मद आसिम, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।